मैं यहाँ सचिन के साथ रहने आई हूँ और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं तो इलाका से है, इलाका से न कजू काम धाम कहते दिन में धो धो अकेली कप दू का उत्पन्न भी सो गेम पबजी का सब्जी वो लगुए खेलवे उमे गोली सी लगुआ घाल बिना मैंने कही भी के कुका पे चलो जाए उते तुम फलन में से कहाँ दी दा पटा लिया जी सुनाती नहीं है कहू कब से क्यों कड़गा है सीमा वो मार रहा कबा दो कबा वो बचाओ तुम हमें वो मार दो जा के रहे सीमा। अब तुम्हें इतने कबे आने बहुत बुरा लग रहा। अब इतने आ जाओ तुम। मुझे जो लग रहा कि तुम्हें तो आने नहीं आए थे। अब हम यहाँ जा रहे होते तुम्हें लो आवे। अब तो हम आज ही जा रहे लो आवे। चलो अभी पहुंचे जा रहे हैं नए पापा के पास, ठीक है। मुझे घर तो पता नहीं है, अब कोई रास्ते में मिल जाता तो मैं घर पूछ लेती उनका। अरे सचिन, तुम मिल गई सीमा। हम तो आप ही के पास आ रहे थे आपको लो आवे खिलाने। मैंने सोचा पता नहीं तुम्हें कब तक आना। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हारा घर ढूंढ लिया। चलो वो है अपने घर। हाँ, चलो ठीक है। आ चलो जो है सीमा अपना घर है। चलो अंदर। हाँ ठीक है, चलो 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 बेटा चलो। जो आए अपना कमरा आई में बैठ जाओ। ठीक है चलो रख लो में सामान। चलो बेटा अंदर चलो। कितने चलो अंदर अरे अब बता बैठ तो जान दो। ऐसे कैसे खुद जान दो कोआ जी लोग आई की लोग आई के लोग ले आ जा बताया भाई तना सामान धारन दो फिर रोको तना तुम गम खा। चलो बेटा। चलो अंदर रख दो सामान तो रखो। ये कौन है? ये हमारे दद्दा है। ये दद्दा कोआ जी कैसे बोला तो है जोन तुम कहे थे पबजी पबजी यही पबजी में होगा। पाकिस्तान से आई ऊपर तुम्हें तो हमारा ब्याह होने ही नहीं देने तू न उड़ीसा न इते तो ऊते से ले आए हम पाकिस्तान से। हाँ। तो पता पाकिस्तान कितने खतरनाक देश है। सास क्यों नहीं पता पाया जाए ना सौ देखो उसी बम में भड़क नहीं तू गए हमें कह लेने तुम हमारा ब्याह नहीं कर रहे थे यही से हम ले आए। देखो कितनी सुंदर है। ऐसी गाँव भाई में नहीं है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। अब तो नए पापा के यहाँ पे आ गए हम लोग, ठीक है। नया घर है, बढ़िया खाने पीने के लिए जो भी खाना होगा तो बता देना, ठीक है। ठीक है, मैं बुलाती हूँ नए पापा को। सुनो, हाँ? इधर आना। हाँ आ रहे रुको आ रहे हम। मैं देखा नहीं कहाँ होगा कहाँ के लाने बुलाए। मैं ये कह रही थी खाने पीने की व्यवस्था हो जाती तो ठीक रहता। जो रखो पूरा खाना पीना आओ। का सामान। कहाँ दद्दा नाराज हो रहा। सौ शांत रहती ना तो एक थापे में को लूट जाए जो रखो खाए पीवे सामान के गड़ा भाई मोड़ी मोड़ी लेके आ गई ई खाने वाले आते हैं ते नो से कि मुंह मुछंदे ढंग से कहाँ जा दद्दा ना भागिया वहां वहां क्या बैठ रहा बहु। ते शांत रह पहले। हाँ बहु मतलब बेटा बता जी कौन है? पापा जी हैं? हाँ दद्दा जी हमारे। अच्छा देखिए पापा जी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, और ये मेरे बच्चे हैं। और हमारी मुलाकात मुलाकात तो नहीं हुई थी, लेकिन पबजी से शुरुआत हुई थी बात की। तो ये भी पबजी खेलते थे, मैं भी। तो बस ऐसे ही मुझे ये पसंद आ गए, तो कॉल पे बात हुई हमारी। फिर मैंने बोला कि मैं पाकिस्तान की हूँ और ये है भारत के। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पाकिस्तान छोड़ के भारत आ जाऊंगी। तो मैं भारत आ गई इनके लिए। इनको बाप कितने है वो है उनके बारे में आप मत ही पूछिए तो अच्छा रहेगा। इनका बाप तो एक नंबर का ठल्लू आदमी है, मैं क्या बताऊं। वो जो पसंद है आगा जो को खा तो पसंद नहीं है जो कजू काम धाम लो नहीं क्या जो देखिए पापा जी, आप मेरे इनके बारे में कुछ भी गलत मत बोलिए। मुझे तो ये पसंद है, और वैसे भी इनके लिए मैं भारत देश क्या कहीं भी जा सकती हूँ। लेकिन हमें नहीं है तुम दो जने नहीं पसंद ना जो सादा लगा तो ना बहू हमें मतलब तय नहीं लगा सही। तुमसे हमें काले ने हमें बेपसंद है उन्हें हम पसंद है। तुम्हें हल्ला नहीं करना दद्दा। ये से कैसे नहीं करने रहे तो हमें घर में हमें को रन देने थे तो घर में नहीं रहने घर में हम भी तो तुम्हारे घर के यहाँ। देखिए पापा जी, मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप थोड़ी दिन का समय दीजिए। मैं अपनी बात रखूंगी, आप समझ जाओगे तो फिर हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। गांव पुरा के का के गांव पुरा के का समाज के पूरा भारत देश का के पाकिस्तान की लुगाई घर में रख ली। प्यार किया तो डरना क्या। और वैसे भी प्यार करते हैं दो लोग तो वैसे भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। वही तो कछु समझ में नहीं है कि वो कहा रहा जो बता जो पाकिस्तान से लो ले आए पाकिस्तान से कहूँ उड़ीसा से ले आओ तो दिल्ली से ले आओ तो पंजाब से ले आओ तो लेकिन पाकिस्तान से इतना खतरनाक देश है बता। वो गाँव का ना पता पाया तो भी तुम जूता मोए मोटा मोए आर्मी ना आ जाए आर्मी में होते पुलिस मुलिस ना आ जाए का कहते अरे कहाँ होगा दद्दा क्या गलबला है। जो आके एक काम कहते ये घर से निकाल पहले चले थे बड़ा नहीं जाए दद्दा आप क्या नहीं इतना ही जाएगा। ये से कैसे नहीं जाओ ये से कैसे नहीं जाओ ये बॉडी बोले जैसे कौन आ तो
सीमा, देखिए पापा जी, मैं इस घर से बाहर क्या, मैं इस देश से बाहर भी नहीं जा सकती। मैं यहीं पे रहूंगी, अपने सचिन के साथ में रहूंगी। हम कागज जाके कर जानते हम सीमा को डीमा तो फेंक दे बेहाल जो ये सनी मोने जाकुन रहता है मुझसे मुझे काम कहते कि गांव के मोदी मुखिया लवा हम दे रोक जा मैं आऊ तू तो मैंने कहा कि घर में कौन रन दे मैं तू जो अपना गांव के हो जहाँ दिन पंचायत लगा जाए कभी जो नाटक होता हूँ वो नाटक होता रोज नहीं पंचायत लगा जाता अपने गांव में रोज ही घर यहाँ हो कहूँ घर यहाँ हो रही अब लल्लू की लुवाई ला पाई की पंचायत निपटा होता है। चलो अब चलिए घर अपनी रोटी मोटी खा के यहाँ कितने चलो अबे नहीं जाओ जैसे पंच राजा हो बैठी हो तो बैठी रहो कहे तनक मुझ निपटा जा मुझ लायक आप उपद्रव होगा एक काय को पद्रो अरे वो का पति का कहा तू गेम खेलत तो पबजी सब्जी सो खेलत खेलत कोनो मोड़ी से की सेटिंग फेटिंग हो गई लोग आई से पाकिस्तान की पाकिस्तान से लोग आ लिया उसमें उनको बुलाओ थे बैठ गयो करे लायक हाँ दादा बोलो। जल्दी चले आओ अब ओए का हो गए पापा जी आपने बुलाया है? हाँ हमें तो चिल्ला तो ऐसे इधर बैठो यहाँ क्यों, अभी तो खाना बनाना है। बाद में बन जाए खाना इधर बैठो पहले। हाँ ठीक है। ये क्या पंच राजा ये क्या आई मतलब बहू मोड़ी पाकिस्तान से बेटा ऐसे कैसे भगाती है पाकिस्तान से मैंने इनसे प्यार किया है, वो भी सच्चा वाला। इनके लिए तो मैं क्या भारत क्या, मैं तो पृथ्वी छोड़ दूंगी। देखो ऐसे क्या बोला जो ओबार पृथ्वी छोड़ दूंगी इन खिलौने इस स्वास्थ्य के खिलौने में ही जाई जो खाना है सब फेर। देखिए मैं इनके लिए कहीं भी जा सकती हूँ, ठीक है, ये तो भारत देश है। तुम्हें वो क्यों नहीं मिले सुझाव जैसे अमेरिका चली जाती श्रीलंका अफगानिस्तान क्यों तो चली जाती लेकिन हमारा ख्वाब है पाकिस्तान जाते कितने खतरनाक देश है हमारे को भूंडा गोलियन से कहू। देखिए पापा जी आप ऐसा मत बोलिए। देखिए अब प्यार थोड़ी देखता है कि एक लड़का कौन से देश का है। अगर ये लड़का हमारे देश का है तभी इससे प्यार होगा। अब प्यार है तो प्यार तो हो गया। जब कहते दादा करवा दो ब्याह करवा दो, अब नहीं सुनना है हम का कहें होगा प्यास हो आ गया। तो सास के नई से क्यों से कर लिया तो उड़ीसा से मुआ से गुजरात से कर लिया तो मुंबई से दिल्ली से क्यों से लोहा लिया तो पाकिस्तान से लोहा लिया क्या होता कि आदमी अलग है का तो खा जाए खाल पटा ले तुम्हारी देख ले उन्हें खा जाए। देखिए पापा जी मुझे दुनिया वालों की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। दुनिया वाले तो जो बोलते हैं तो बोलते रहे, ठीक है, मुझे अपने प्यार से मतलब है। मेरे प्यार को अगर किसी ने छोटी सी भी खरोंच पहुंचाई ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ये तो सासू में बुराई है तो सासू में है बुराई, बुराई ना होती तो कहाँ होती ना कहा है। तो मैंने सुनी मोहल्ला में एक लुगाई आई है पाकिस्तान से देखा तो की के घर में आई। अब 4-5 जने भी ना कड़ गए थे। कहाँ से आई बहन, कितने से आई, तुम अच्छी लग रही। मैं पाकिस्तान से। वो मत आइया पाकिस्तान से, वो तो हमारा दुश्मन देश है। इनके बगल में बैठे सुनी के जी गोली मोली मार दे काफी धै हुई कदम भाग जान दे पैसे कोई की बब गए को बीच में बैठ गई है। शर्म नहीं है उस सास के मुरत का लुगा किया ना बैठ जा काय मच मोहल्ला में तो समझ में नहीं आ बंगन की बात कॉल। देखिए मुझे ये बताइए आपने किस लिए बुलाया है? मुझे खाना भी बनाना है, मेरे बच्चे भूखे हैं। पी के लाने बुलाओ कमाई चली जा जहाँ से आई वापस। देखिए पापा जी आप क्या, अगर कोई और भी बोल देगा ना पूरा गांव तक बोलेगा मुझे कि चली जाओ, तब भी मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। मैं यहीं रहूंगी, अपने सचिन के पास रहूंगी, ठीक है। अब नहीं भेजा ऐसा ही जाना, तुमने सुनी नहीं थी हमारी बात। केस पापा जी जो पापा जी कहा उसमें पापा का तो मुझे पता होता ना कि सचिन के पापा जी ऐसे हैं तो मैं ना कभी यहाँ पे नहीं आती। देखो तो इतने सम्मान से प्यार से बात भी कर रही हूँ, पापा जी बोल रही हूँ, फिर भी मुझे गलत ठहरा रहे हैं। देखो तो लाला तुम्हें ब्याह करने तो लोग आई चाहे तो मुंह से कहते हैं मैं अपनी हल्की बहन से ब्याह करवा देती, तुम्हें बिनी ताश है। बहुत कई दद्दा से समझा नहीं तो दद्दा बिल्कुल। अब मैं कहा कहूँ दद्दा तो पाकिस्तान से लोग आ गए तक खबर पहुंच गई उस जगह जाए जा तो उन्हें इतने धरने बम भले भले सब ऐसी फंडा फटा सब हल्ला तो नहीं क्या है जवाब केरा बेटा तुम सुनो तुम्हें नौ का नौ तो बताओ नहीं आवे। मैंने बताया तो था, सीमा नाम है मेरा। देखो सीमा ना हो चाहे डीमा हो बात सुन लो खुली खुली गाओ चुपचाप ऐसे गेल दबा लो जितने हुए मैं चली जाओ वापस ना तो पुलिस की लट घाले तो भाग भी नहीं पियो ढंग से और सास के छोड़े आई जाएंगे तो मोड़ी हो वहाँ नहीं जाए दद्दा, चाहता हूँ हमें लाते दे लो।
देखिए पापा जी, आप पुलिस को क्या, भगवान को भी बुला लीजिए, लेकिन मैं इनसे जुदा कभी नहीं होंगी। मैं इनके साथ ही रहूंगी, इनके साथ ही मरूंगी। सही किया दादा, बिल्कुल सही किया। हमें लगाते सो अब भाई क्या मन संग है बिल्कुल अब भाई हाल पलट जा ठाउद में। देखिए पापा जी, मुझे मरने से डर नहीं लगता, बस मैं इनसे दूर नहीं रह सकती। मैं इन्हीं के पास रहूंगी, यहीं पे रहूंगी। और वैसे भी मेरे बाल बच्चे भी यहीं पे हैं, वो भी खुश हैं। और दादा हम भी नहीं रह सकते से दूर। जो कैसे ढो हो जाए बताइए, आंखें फूट गई थी की 5-6 वाली बच्चे हैं, 5-6 बता कैसे पाले। सॉस को कचू काम धाम कह देंगे मोदी जी के लाए ले आते हैं। आइए हम आए हैं इस गांव में जहां पर लड़की भाग के आई है पाकिस्तान से, और चलिए देखते हैं इस गांव में क्या हालचाल है और पूछते हैं लड़की से। देखिए आप लोग कुछ भी कर लो, लेकिन मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अभी क्या, मैं तो कभी नहीं जाऊंगी। मैं जीवन भर यहीं पे रहूंगी। आइए, तो ये लड़की है वो जो भाग के है पाकिस्तान से, तो आपसे पूछते हैं क्यों भाग के आई हैं आप। मैंने प्यार किया है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। वैसे भी भाग के नहीं आई हूँ, वाहन से आई हूँ मैं अपने। जो कहा हुए लगो तुमन कुआ भज जाओ, जो हाथ में कहा उसी हथौड़ा सोला है। आया मीडिया वाला आया जो माई क्या तू तो क्या कहा मीडिया वाले कहा पाकिस्तान से भाग के हैं, हम इनसे समाचार पूछ भी है। कभी तुम्हारा हल्ला का पुई में अल्लाह करने ही आए, अब तुम ऐसे भगा के ले आए। देखिए मैं तो चाहती हूँ कि पूरे देश को पता चले हमारे बारे में। अरे हमने प्यार किया है, सबको पता चलना चाहिए। और वैसे भी मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। हो पोस्टर लगवा दे, पोस्टर ते तो वही नौकरी खिलौने कि पुए में हल्ला हो जो मुझे नाक कटवा दीजिए। दादा बहु से अच्छे से बोल ना, आज नहीं होने तो। ई को है सॉस के बेंटा वो हथवा लगेगी मुड़ी फूट जाए। वो तो हम सब हो जाए, लेकिन ना आज नहीं होने बहु से। देखिए पापा जी, आप मेरे सचिन के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए, ठीक है। पहले उनकी शादी नहीं हुई थी तो आप बोलते थे उल्टा सीधा, लेकिन अब उनकी शादी हो गई है। अगर आप उनसे उल्टा सीधा बोलोगे ना, तो मैं आपको है ना सीधे उठा के पाकिस्तान में धराऊंगी। हमें नहीं जाने पाकिस्तान में, हमें कहाँ करने होते हैं। वो तो कब से होगा सचिन है, कई मैंने उनके पाले पोसे बड़ों को हमारा सचिन है। देखिए अभी की बात तो दूसरी है। हम जब मिले थे ना, तो हम नेपाल गए थे, वहां से हम लोग शादी करके आए हैं। वहां से मैंने जन्मों जन्म की कसम खाई है, ठीक है, और 7 फेरे लिए हैं। और मैं यहाँ से भी, मैं यहाँ पे रहूंगी तो यहाँ पे भी धूमधाम से शादी करूंगी, ठीक है। पूरा पाकिस्तान देखेगा और भारत भी देखेगा। और ठीक है, आपको कुछ उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। तो देखो भज्जा जो और पाकिस्तान से ये और जो कहीं का हम ब्याह कह के यहाँ कहूँ से और इतने आई पाकिस्तान से इंडिया में तुम आना कैसे यहाँ आए थे, कैसे बॉर्डर कैसे पार करो तुम? ओरे के कहो सास के ओरे क्या आई बा के बहुना क्या कछु से आगे उजे जा कागे के पहुंचा कैसे वापस जा बताते हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। और वैसे भी आप किसी से मत पूछेगा कि मैं यहाँ मतलब कैसे पहुंचाऊं। मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, मैं यहीं पे रहूंगी, ठीक है। तुम्हारा तो बाप जे बाप दादा कैसे बाहर नहीं नहीं जाओ। जा आई यार। देखिए वैसे तो बॉर्डर पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तारों के नीचे से आई हूँ, बहुत लुक छुप के। तुम लोग कौन कौन थे? कौन कौन थे मतलब? अच्छा कौन कौन साथ में हाँ आया? साथ में कौन कौन थे? देखिए वैसे तो मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरे पति साथ में नहीं आए हैं। मैं उनसे झगड़ा करके आई हूँ और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी शादी भी बिना मन की हुई है, मतलब पसंद ही नहीं है। और मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उनको भी साथ में लेके आई हूँ और वो यहाँ पे आके बहुत खुश हैं। और इसी वजह से मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। खुश तो हुई ही खुश तो अब का करने 10-12 एकड़ हमन के जमीन है और बढ़िया में काम धाम कर घाय दो बनू उते तो भीख तो मांगत थे ते की मारते ते आ गई। और मैं तो जाकर बोर्ड है पे तो गोली क्या नहीं मारी, गोली छाती में मारते गोली जो महीने पट जाती वो जी से बस तो जाती। दादा अब हल्ला नहीं करने, बहुत सुन लाई, नहीं तो हम तुम में धारे गोली। ऐसी तैसी कहो समझ लो आ जाओ गोली धार वो नहीं जाने, यही घर में रहने तेने बहुत टाइम से हल्ला कर रहा। देख लो पंचर आ जाओ जो ऐसी का जो ऐसी का। अरे कैमरा चालू कर, कैमरामैन इनको दिखा। हाँ हाँ, और मैं ये कह रही थी, जिस तरह यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये मेरे पापा जी हैं, मतलब ससुर जी हैं। अच्छा। सचिन के पापा जी। तो हम नहीं के पापा ससुर नहीं हम ही के। देखिए इनका आप ये गुस्सैल रूप देख सकते हैं। बस इसी तरह लोगों ने मुझे काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन हम सबको छोड़ छाड़ के झगड़ा कर करके मैं यहाँ सचिन के साथ रहने आई हूँ और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाऊंगी, मैं तो पहुंचाऊंगा, जरूर पहुंचाऊंगा, लठ मार के पहुंचाऊंगा। लेकिन हम नहीं जानने दादा, अब नहीं जानने, बहुत टाइम से सुनना है दादा, तो शांत नहीं रहा बिल्कुल। बस ऐसे ही लोगों ने बहुत तमाशा किया, हमारे प्यार को सफल नहीं होने दिया और मैंने अपने सचिन को पा लिया है। और वैसे भी मैं बहुत दूर से आई हूँ और हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। मेरे 3 बच्चे हैं तो वो भी आए हैं साथ में। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, फिर उनको खाना खिलाऊंगी और फिर मैं आप लोगों से बातचीत करती हूँ, ठीक है। अरे रुकिए सीमा जी, रुकिए, एक और सवाल है। रुकिए सीमा जी, कैमरामैन ना वो देखन दो का तमाशा हो रहा है इनके घर में।
बस बहुत होगा तमाशा, तो बहुत टाइम से देखा पंचायत की बहुत बेइज्जती हो गई। कैसी बग्गा कैसा लगेगा, कोई सुनता ही नहीं है। अरे साहब बे तो मैं क्या कि निपटवा दो पाकिस्तान से आगे तो मोगन को खुशी होगी, मैं खुद आफत में भी दो। नहीं मैं तो पुलिस स्टेशन जा, मैं तो क्या पुलिस स्टेशन अरे जा। रुको तो दाऊ पुलिस स्टेशन नहीं जाओ तो ये हो जाती हो। अरे तुम्हें समझा हुआ है पुलिस में कह हो जाओ, पुलिस से तो मैं बहुत डरात जैसे हैं। तुम्हारी बहुत सुनता ही नहीं है अपनी अपनी दैत। अरे हमारी क्या की वो ऐसी तैसी में गई, हमारी कौन बग्गा, हमें तो काटने है वो है। देख दद्दा तो बहुत हो गई संतान, अब मोई लोग ऐसे तेने कछु कही ना, अब मुंह से बड़ा को ना हो जाए। अब मैं सास जा के रहा जो हूं, हमें तो तुम्हारी काटने घींच काट लेने देख ले दद्दा तो। बस हम तो पुलिस स्टेशन जा रहे, पुलिस वाले देख ले सभी तो देख पुलिस वाले बे ने मैं साहब ऐसे हाथ जुआ तो मैं दाऊ में जाके आ जैसे पुलिस में कह जाओ, पुलिस में जैसे पुलिस को केस बन जाए फालतू में 2-3 दिन रुक जाओ तुम, हम समझा बुझा के भगा देते ऐसे। अब कहा है कि पुलिस आ जो अपने गांव की बदनाम हो जाऊं मैं। और जा बात तो सज्जा बदनामी तो होना ही है अपने गांव मैं में। जाते बीते दिखा रहे। मैं भी नहीं चाहती गांव की बदनामी हो। चलो बस जाओ, चलो घर चलो अपनी अपनी चलो। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन रिपोर्टर से। सीमा जी आपसे एक और सवाल पूछना था। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। मैं बोल रहा था कि आपके 3 बच्चे, उनसे मिलवा सकते हो क्या आप? हाँ बिल्कुल मिलवा सकती हूँ, अभी बुलाती हूँ। बच्चों इधर आना, आओ अंकल जी आए हैं, टीवी में फोटो दिखाएंगी सबके, आओ आओ बैठो। ये है मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चे 3, बैठ जाओ। देखिए मैं भागना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी वहां पे शादी हो चुकी थी, मेरे पति बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो मुझे भागना पड़ा। और मुझे है ना अपने पति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पसंद ही नहीं थे वो, और वो बहुत मारते कूटते थे। चलो मुझे तो ठीक है, मेरे बच्चों को भी मारते थे, इसलिए फिर मेरी मुलाकात सचिन से हुई, तो मैं उनके यहाँ पे आ गई, देश आ गई उनके, और यहीं पे रहूंगी। आपकी मुलाकात कैसे हुई? देखिए हमारी मुलाकात बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। वो मैं मतलब बैठी थी एक जगह पे, तो मैं छोले चावल खा रही थी, फिर मैं बोर होने लगी, फिर मैंने सोचा कि चलो, मेरे पास फोन था, मेरे हस्बैंड का फोन था, तो मैंने सोचा चलो फोन चला लूं, यूट्यूब चला लूं। तो फिर मैंने फोन चलाया, फिर मैंने उनके फोन में एक गेम देखा पबजी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खेलना नहीं आता था, लेकिन मैं धीरे धीरे सीख गई। फिर मुझे 15-20 दिन हो गए खेलते खेलते पबजी, मैंने खेला। फिर मेरी बात हुई सचिन से, फिर वो लगातार 5-6 दिन तक मुझसे बात करते रहे फोन पे। मैंने उनका नंबर लिया, उनने मेरा नंबर लिया, तो बात होती रही हमारी। फिर मुझे मतलब बात कर करके उनसे मुझे थोड़ा अच्छा लगा, फिर मुझे लगा कि मुझे इनसे मिलना चाहिए। तो फिर हमारी पहली मुलाकात नेपाल में हुई थी, हम वहां पे मिले थे। मैं बहुत मुश्किलों से अपने घर से बाहर निकली थी, क्योंकि हमारे पति हैं वो बहुत ज्यादा डेंजर हैं, बहुत खूंखार हैं, ना तो मेरे बच्चों को ठीक से रखते हैं, ना ही मुझे, लड़ते झगड़ते रहते हैं। ठीक है, तो फिर हमारी पहली मुलाकात नेपाल में हुई थी, तो मैं वहां पे मिली, तो वहां पे आइसक्रीम का ठेला लगता था, मैंने आइसक्रीम भी खाई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि मैं अपने बच्चों को वहां पे नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि मेरा ही घर से निकलना बहुत मुश्किल पड़ गया था। मैं छुपते छुपाते अपने घर से बाहर निकली उनसे मिलने के लिए। ठीक है, पहली मुलाकात तो फिर हो गई, फिर दूसरी बार हमारी मुलाकात वहीं पे हुई। फिर मैंने सोचा कि मुझे वो इंसान अच्छे लगने लगे, तो फिर मैंने सोचा कि इनसे शादी करनी चाहिए, इनके साथ में रहना चाहिए। तो फिर मैंने उनसे ये बात बोली, तो फिर उनने बोला कि हाँ ठीक है, मैं भी को आ रहा हूँ, तो हमारी शादी हो सकती है। तो फिर हम फिर से मिले और हमारी शादी हो गई। फिर मैं अपने अपने देश में रहने लगी। फिर वो बोले कि मैं यहाँ पे, फिर शादी हो गई है तो मैं अकेला क्यों रहूं, जब मेरी पत्नी है तो मेरे साथ में रह सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाती हूँ आपके देश। तो मैं सबको भुला भूल के मैं यहाँ पे आ गई अपने बच्चों को लेके। और मतलब मेरे बच्चों को भी वो मतलब मेरे पति खुश नहीं रखते थे, कभी खाना मिला कभी नहीं मिला। और जब मैं सचिन से मिली तो उन्होंने मेरा ख्याल भी रखा, साथ में मेरे बच्चों का भी रखा। बस ऐसे हमारी मुलाकात हुई। तो अभी मुझे खाना बनाना है, बच्चे भूखे हैं, तो आप जाइए। ओके, तो गैस आप देख सकते हो, तो ऐसे वाक्य हैं और चलते हैं, अब देखेंगे। हाँ जी ठीक है, ठीक है जी, बाय बाय। ओके। रुको 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 रुको, पूछताछ कर ली उसे, हाँ जी, कर ली। सभी जांच पड़ताल कर ली, हाँ। सब पूछ ला। हाँ हाँ ठीक है, जा जा। हाँ। तब तो ये बहुत था जो समझ आए, लेकिन मुंह लगा जब पाकिस्तान से आई ना, तो कछु ना कछु खुरापाती जरूर है। मुझे तो लगा जब आतंकवादी क्या ये अपने घर में बम में दहा दद्दा हम आ जाने उगे मैं जानू के आदमी है, और बगल में मेरा त्या सुइया सुनी कि जब मुझे घर में दहा दे बम सो मैं जाऊँ। एक काम कर, पूछन दे उसे तनक। मुझे बताओ तो नाम का है? तो अब मेरा नाम सीमा है, और आपका? तुम्हारा नाम लेने का करने वो नाम जान के शांत बैठ।
अब मैं भी यहीं रहूंगी और आप भी मेरे पड़ोस में रहती है, मैंने सुना है अपने इनसे। तो हम दोनों साथ में जाएंगे पानी भरने के लिए, और हमारे यहाँ पे भी मतलब पानी की बहुत समस्या है। वो मत आई जा तो कई संगे पानी बहवे जाने, ये सुनी मैं गेल बेले मुझे कद गोली मार देवे। क्या कह रही थी आप? नहीं हम जी बोल रहे थे तुम पाकिस्तान से आई ना। हाँ तो तुम्हारा आदमी भी पाकिस्तानी हुज्जे फिर तो। हाँ बिल्कुल, वो भी पाकिस्तानी थे। तो कितने बम थे तुम्हारे आदमी ना, और कितनी बंदूक है बड़ी मांझन में इतनी लंबी थी। वो किया माओ तुम्हारे आदमी ने कितने आदमी को खून को मतलब कितनी लाशें बचा दी, कितना ना कब्रिस्तान पहुंचा दा है। देखिए बहन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरे पति वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मतलब मुझे खुश नहीं रखते, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। उन्होंने कोई भी खून खराबा नहीं किया है। अच्छा तो तुम अपने पति को मार के आई होते है ना, गोली मार के आई ना कि बम में धारा तो। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? बस अब छोड़ो। और तुम कितने बंदूक लेके आई। मेरे पास एक भी बंदूकें नहीं है, मैं सिर्फ अपना बैग लेके आई हूँ, उसमें कपड़े भी नहीं है हम लोगों के। अभी हमें शॉपिंग करने जाना है। नहीं नहीं हमें दिखाओ, हमने देखी नहीं है, दिखा जो कौन सी बंदूक लेके आई, बम में तो ले आई जो। अरे बहन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ठीक है। और वैसे भी आप यहाँ से जाइए, ठीक है? मैं वो पाकिस्तान की लुगाई से मिल आई और सब कुछ पूछता था, एक काम कर पनी बाई है फुला के बताओ साहब। बहुत थक गया। क्या कर रही? कछु नहीं, तेरा अपनी बाई है फोन लगाई। पबजी तो नहीं खेल रही? हाँ हाँ। मुझे तो ऐसी लगा जैसे पबजी खेल रही हो। लिया ना ऐसी पबजी खेल गए हैं, तो को से सेटिंग कर ली हो, भाग जात जेते थे। एक तो मोर लौती तो लगाई है। हाँ तुम्हारी बात है, हल्ला तो नहीं कहा। जा रोटी लेके आ बोला में जा। बाद में लिया रोटी, पहले तेरा फोन दे दो भाई। अब फोन फोन नहीं मत लाओ। ते ऐसी सेटिंग कर ली है, तो भाग जात जे। जा रोटी लेके आ। चलो अब मैं पानी भर लाऊं, और वैसे भी इन्होंने बताया तो था कि मतलब बगल में नल है, जाती हूँ मैं। वैसे भी घर का पूरा काम मुझे ही तो करना है। बहन पानी भर रही हो? मैं ये कह रही थी। अरे अरे क्या हुआ? कछु नहीं। तो जाने कैसे आ गई तेरे डाइन। ठीक है मैं भर लेती हूँ। बहन तुम दूर क्यों खड़ी हो? नहीं क्या हुआ? हम सही सही खड़े अपनी जगह पे। अरे क्या हुआ मुझे बताओ तो। अभी ये कैसे बताओ है कि मुंह तो लगा इसे डाय कैसे कि जब पाकिस्तान से आई आतंकवादी उज्जे कपड़े संग 2-3 बंदूक बम ढह के चलत हुए मौत है मुंह तो फिर ऐसे दूध भाग गई। मैं ये कह रही थी बहन, आपके यहाँ पे सब्जी कहाँ मिलती? अरे यार क्यों भी मिला थोड़ा सब्जी से का पहुंचा दीजिए अपने दद्दा मद्दा, ठीक है तो खुद नहीं जाइए बजाय आप पते होते धया आई कदम का बहुत सही को। अरे बहन मैं क्या बताऊं, मेरे पापा जी तो बहुत बुरे हैं। अरे आप कहाँ जा रही हैं? मैं ये कह रही थी कि सब्जी मैं खुद ही लेने चली जाती। अरे क्या हो गया है आपको? और मुझे शॉपिंग भी करनी थी बहुत सारी। बाहर आना पानी घा लेके जा अपनी मुन्नी, ठीक है। अरे मुझे एक बात और पूछनी थी बस लास्ट। मैं ये कह रही थी कि आपने ये साड़ी कहाँ से ली है? हम दे दें साड़ी तो दे दें, ठीक है, लेकिन प्लीज अब ना गुंडी लेके जा अपने घर जा, हम दे दें तो साड़ी अच्छी लगी ना। हाँ हम दे बताना देंगे। कौन सा कपड़ा है ये? अच्छी है हम दे दें, जा गुंडी लेके अपने घर। ठीक है मैं जाती हूँ। कोई काम हो तो मुझे बता देना, मेरे घर आ जाना, ठीक है आप? हाँ गई भला ना तो माइंड आ रही थी उनको पीछे नहीं छोड़ सकत। अरे बेटा। हाँ अब मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे आसपास दुकान नहीं है, हमारे यहाँ की चाय पत्ती खत्म हो गई है। हमें नहीं पता तुम आतंकवादी एंटी हो। अरे मुझे बता के तो जाओ, मुझसे डर क्यों रहे हो? तुम पाकिस्तान की हो। अरे रुको बेटा। तुम बम में तो उड़ा दे हो हमें। अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ हाँ यहाँ पे तो सब लोग मुझसे डर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? ये बात मैं सचिन को बताती हूँ। पता नहीं सीमा कहाँ चली गई यार, अबे तक नहीं आई, इतनी देर हो गई। अरे तुम यहाँ बैठे हो? हाँ कितने गए थे तुम? मैं पानी भरने के लिए गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, बताओ। मैं अभी पानी भरने के लिए गई थी, वहां पे एक पड़ोसन रहती है ना। हाँ हाँ। तो वो भी पानी भर रही थी, वो मुझसे दूर दूर भाग रही थी जैसे डर रही हो। अभी तुम गांव में नए हो ना,
तो रहते रहते सब सीख जाएंगी वो लोग। हाँ, सब लोग मुझसे डर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों डर रहे हैं। मैं भी तो इंसान ही हूँ। डरे ना है उ देश से आई है, सब देश एक बते आदमी मुंह आगे हाथ लो नहीं धो डरे ना बेचारे आदमी। मैं तो जाके सुन बिट जाते हैं, मैं इज्जत से बोल रहा देख बहु बिटिया एक समान होते, एक काम क्या देखे जैसे कारा जा जैसे बने जैसा तू पे। देखिए पापा जी, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जहाँ सचिन जाएगा वहीं मैं जाऊंगी, और जहाँ सचिन रहेगा वहीं मैं रहूंगी। और वैसे भी सचिन के लिए मैंने अपना धर्म छोड़ दिया। देखिए मैं मुस्लिम थी, लेकिन फिर भी मैं साड़ी पहन रही हूँ, चूड़ियां पहन रही हूँ। तो आप सोचिए मैं उसके लिए और क्या क्या कर सकती हूँ। मैं लगा के सास के कमाई लो जा संगे चलो जाए इतना ही रहने दद्दा घर में, अपने घर में रहने। मैं तो जा नहीं आई समझ में कि दुनिया में एक से एक आदमी नहीं, एक से एक तो इतनी खूबसूरत लगत बिटिया। और ये देखी सास को करी गया कितना बुरा लगा, जो पूरे गांव में सबसे बुरा लगा हमारा का ईमानदारी से किया, सबसे बुरा सबसे करी गया मुहावरा सास को जब ही नहीं थे हमारा ब्याह करवा रहा तो हमें पता चलेगा। वो नहीं है तो बता फूल सी बिटिया कहाँ से आ गई। क्या खा रहा फूल से ले आ, देख मोहल्ला में नहीं है ऐसी दद्दा, छाती ठोक के कज्जे एक नंबर है। ऊपर डा है सुबह में क्या डा है भज्जा आधी रात मिसाल बम कहते। देखिए पापा जी, आप हमारे इनके बारे में कुछ भी गलत सलत मत बोलिए। और वैसे भी मैं अपने वहां पे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वहां पे तो बिल्कुल खुशियां हराम थी। वहां पे खुश रहना मतलब किसी को आता ही नहीं था। मैं यहाँ पे आई, मुझे खुशी मिली, सचिन मिला, मैं अच्छे से रह रही हूँ। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? खुशी कितने में लगी तू बात है अपने सासरे में। ओहो पापा जी, आप मेरा दिमाग खराब मत कीजिए, और आप पूरे गांव के लोगों को भी समझा दीजिए। अगर आपकी बात नहीं मानेंगे तो मैं समझा दूंगी। तो खानी समझाऊं चुपचाप कर जाते हैं हम ऐसी तेजी कह रहे सराहनी की दद्दा तुम अब हल्ला निकाल नहीं था, देखो बहुत बड़ा हो जाए। तुम समझ क्या नहीं रहे, हम तुम्हें बहुत टाइम से समझा रहे हैं, क्या को खा ले सास के कर गया तेनो ही समझ रहा है मैं तुम समझो भाई तेरे घर में उते कहाँ भाग जाए उते से ना आई परेशान है बा। तो हम ठीक आला परेशान है बहुत हुआ बा तुम आई, अब गम खा जाता ना रंदो घर में। नहीं देखिए पापा जी, आप बहस मत कीजिए। अगर आपने मेरे सचिन के बारे में कुछ भी बोला ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आपको जो बोलना है तो मुझे बोलिए, ठीक है? चलो सचिन को ढंग को सुधार दें, अभी अच्छे सूट दें हम उन्हें फिर बताया के। मैं तो जाके बेटा का तो ही में कासा वो एक से एक लाख है दुनिया में, एक से एक हीरो। तो कितना बुरा लगा हमारा लगा, हमारा खुद को लगा, लेकिन हम फिर भी किया बहुत बुरा लगा। की शकल चार खूंट के गुम्मा खाई देख, चार खूंट की इतना डब्बा खाई कहूँ। इनकी बात में नहीं आओ, सास को चैपला हमारा ब्याह होगा सुबह ने बहुत जलन मच रही। देखिए पापा जी, इंसान की शकल सूरत नहीं देखी जाती है, इंसान का देखा जाता है दिल, ठीक है? बस अब यहाँ पे बात खत्म होती है, मैं सचिन के साथ ही रहूंगी। चलो सब। अरे कितने जाते तो बैठो बैठो तो बैठो, दुकान तक जाते चाहिए दुकान देते तो बैठो। हाँ बोलो। मैं जा करती तो जरा पाकिस्तान की लोग आ लेके बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या इतनी नोनी तो है बा, नोनी तो है लेकिन वैसी सही नहीं है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। पता है आतंकवादी क्या पाकिस्तान कितने हथियार ले गए जो बंदूक, पता है पूरे मोहल्ला के आदमी डराते हैं उसे। जब आपने आदमी यहाँ छोड़े आई, अपने देश छोड़े आई है, तो क्या गारंटी है कि तुम्हें नहीं छोड़ सका? जब आपने आदमी की उम्मीद नहीं करा तो तुम्हारी उम्मीद नहीं हो सका। तो उनको आदमी को परेशान कर तो हम उनको सही से रखें अच्छे से। हमें कहा ना, हमने बहुत समझा तो मैंने यही समझ में भक्ता मारा सो तुम्हारे बाप को काजे बहुत नोनी है, तुम चले जाओ, तुम्हें बुरावा हमें तो पता है। बस तुमसे सुंदर आ गई गाँव भाई से सुंदर तो सबको मियाँ चियाँ लगे बिल्कुल आँखन में, सभी बिल्कुल परेशान कर रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब जनन का राम राम पहुंच जाए। हम हैं आपकी मिस प्रिया बुंदेली। दोस्तों आप अच्छा वीडियो कैसी लगी बताइयो कमेंट में, और ऐसी न भूल जाइयो वीडियो में लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाइयो। वीडियो मनोरंजन और शिक्षा दोनों के माध्यम से बनाई गई है।